हाँ, अगर बहन जी चाहें तो पीएम बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती हैं। जी। अगर नीतीश, तेजस्वी, सोनिया गांधी और ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी और ये मायावती जी, अगर इतने लोग एक जगह आ जाएं तो 75 सीटें हो जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, प्लस हो जाएगा। आपके जो अध्यक्ष जी हैं अगर ओम प्रकाश राजभर जी, वो लगातार बात करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो क्या लगता है सच में बहन जी बन सकती हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बन सकते हैं। ये हमारा देश लोकतंत्र का देश है। जी। इस लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। और मेरे मंत्री जी, मेरे नेता, मेरे ईश्वर जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई है। और अगर इस देश में एक दलित की बेटी राष्ट्रपति बन सकती है, तो एक दलित की बेटी इस राष्ट्र की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम आ गए हैं लखनऊ के रविंद्रालय में, जहां पे भाजपा की जो प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक जो ऑर्गेनाइज की जा रही है, यहाँ पे हम इस वक्त आ गए हैं। और जो बैठक है उसको शुरू होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन कार्यकर्ता आप देख रहे हो लगातार आ जा रहे हैं। और उसको लेकर जो उनकी आने वाले चुनाव को लेकर जो स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग होगी, उसको लेकर तमाम रणनीतियां यहाँ तय की जाएंगी और उसको लेकर भी तमाम बातें करेंगे। लेकिन जहाँ पर बात की जाए जिस तरीके से कि ओम प्रकाश राजभर जी की, तो वो लगातार जिस तरीके से बहन जी को पीएम बनाने की लगातार मांग उठाते रहते हैं, उसको लेकर भी हम उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि कार्यकर्ताओं का क्या इस बारे में सोचना है और उनकी क्या स्ट्रेटजी है। तो आइए बात करते हैं उनके लोगों से। आपका क्या नाम है? राममूर्ति अर्गवंशी, सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी प्रदेश सचिव, मुख्य कमेटी। जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है, तो एक जो खबर लगातार जो ओम प्रकाश राजभर जी उठाते रहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी पीएम पद की दावेदार हो, क्या सच में लगता है बहन जी ऐसा कर सकती हैं, बन सकती हैं? हाँ, अगर बहन जी चाहें तो पीएम बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती हैं। जी। अगर नीतीश, तेजस्वी, सोनिया गांधी और ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी और ये मायावती जी, अगर इतने लोग एक जगह आ जाएं तो 75 सीटें हो जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, प्लस हो जाएगा। पर सर जिस तरीके से देखा जाए जो इन लोगों की बैठक हुई थी, विपक्षी दलों की जो बैठक हुई, उसमें ना आपको बुलाया गया, ना तो बहन जी को बुलाया गया, और कुछ एक दो दल रहे जिनको बुलाया ही नहीं गया, तो फिर कैसे फिर होगा? ये अंतिम बैठक नहीं है, जी। अभी और बैठक होगी। जी। अभी लोग जो समझ रहे हैं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोटी पार्टी है, जी। तो अब ये लोग जो समझ रहे हैं उनको अकल आ जानी चाहिए। ये छोटी पार्टी नहीं, पूर्वांचल से पश्चिम तक, मध्यमांचल से बुंदेलखंड तक ऐसा कोई जनपद नहीं हमारा जहाँ संगठन न हो। सर जिस तरीके से बात की जाए लगातार आपके ऊपर लोग विश्वसनीयता को लेके भी, जो आपकी विश्वसनीयता को लेके भी सवाल उठाते हैं। कभी आपके जो अध्यक्ष जी हैं, कभी वो भाजपा के साथ नजर आते हैं, कभी बहन जी के फेवर में बात करते हुए नजर आते हैं, तो इसको लेकर भी तो नहीं कहीं विपक्षी दलों ने आपसे इग्नोर किया आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं हम लोग जमीन पर काम करते हैं, हम लोग संगठन को मजबूत करते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो। और सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अब उन समस्याओं को लेके हम क्या अखिलेश जी के पास जाएंगे? माननीय अखिलेश जी के पास तो जाएंगे नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के पास तो जाएंगे नहीं, माननीय सोनिया जी के पास तो जाऊंगा नहीं। निस्तारण यहीं से होना है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ से या माननीय ब्रजेश पाठक जी से हम हमारे नेता मिलते हैं तो जनता की समस्याओं को लेके मिलते हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमारे साथ थे जिन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला, और उन्होंने खुलकर अपनी बातें भी रखी। जिस तरीके से बहुजन समाज की पार्टी की बात की जाए, उनके अध्यक्ष को जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री बनाने की बात की जाती, या इन्होंने ये भी क्लियर किया कि राजभर जी जो लगातार जो सत्ता पक्ष की पार्टियां उनके जो नेताओं से मिलते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना एक स्पष्ट मत रखा कि जो इनकी स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर भी जिस तरीके से राजभर जी तो मिलेंगे तो सत्ता पक्ष को, इसको लेकर भी बताया। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर मनोज अर्कवंशी हूँ और वर्तमान में लखनऊ में मैं प्रदेश महासचिव हूँ और लखनऊ मंडल प्रभारी भी हूँ। एक बड़ा सवाल जो मुझे मतलब आपके जो अध्यक्ष जी हैं अगर ओम प्रकाश राजभर जी, वो लगातार बात करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो क्या लगता है सच में बहन जी बन सकती हैं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बन सकते हैं। ये हमारा देश लोकतंत्र का देश है। इस लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। और मेरे मंत्री जी, मेरे नेता, मेरे ईश्वर जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई है। और अगर इस देश में एक दलित की बेटी राष्ट्रपति बन सकती है, तो एक दलित की बेटी इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती। तो हमारे माननीय मंत्री जी
जो दलित पिछड़े वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुष्ठु लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उस कड़ी में अगर वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो बन सकती है। एक सर कल बयान है मोदी जी का, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समाज के जो पसमानदा मुस्लिम हैं उन पर लगातार जो अत्याचार उनके ही समाज के लोग कर रहे हैं, उसको कोट करते हुए बहन जी ने बड़ी बात बोल दी है कि अगर आपको ये चीज़ आपने मान ली है कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है तो मुस्लिमों का आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बड़ा विषय है और आरक्षण जैसे मुद्दों पर इस तरह से चर्चा करना थोड़ा उचित नहीं लगता, लेकिन अगर बहन जी ने कहा है तो ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर भी हम आपसे बात कर रहे थे, जिस तरीके से ये प्रदेश स्तरीय जो कार्यकर्ता बैठक है जिसमें सर ने बता दिया, लेकिन एक बड़ा आरोप लगता है जिस तरीके से विश्वसनीयता को लेकर कि कभी आप बीजेपी के पाले में नजर आते हो, कभी विपक्षी दलों के पाले में नजर आते हो, कभी बहुजन समाज पार्टी के पाले में, तो इसीलिए तो नहीं जो विपक्षी दलों ने जो मीटिंग की पटना में उसमें इसीलिए तो नहीं बुलाया गया, ऐसा करके कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे नेता जब किसी दल के नेता के साथ मिलते हैं या बात करते हैं तो हमारे नेता पर आरोप लगते हैं कि हम लोग ने हमारे नेता की विश्वसनीयता कम हो रही है। लेकिन जब अन्य दल के नेता किसी से मिलते हैं, क्या अखिलेश जी बहन जी से नहीं मिले? क्या अखिलेश जी राहुल जी से नहीं मिले? लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठता और ना ही कोई उठाता है। हमारे पार्टी के नेता विश्वास बहुत ज़्यादा हम लोगों का है, लेकिन अन्य का दल का है या नहीं मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है कि ऐसा नेता जो मेरा नेता है, इस तरह का नेता इस धरती पे पैदा होना दूसरा बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से हाँ कवायद क्या चले बीजेपी को रोकने की, अगर बहन जी या अखिलेश मिलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी से जाके मिलना वो अलग चीज है। देखिए, आपकी बात जो कह रहे हैं वो हो सकता है सही हो, लेकिन ये बड़ा विषय है और मेरे नेताजी जो विचार कर रहे हैं और जो नेताजी के मन और दिमाग में है, वो वही जानते हैं। उनकी नीति को हर आदमी नहीं समझ सकता है और मैं तो एक बहुत छोटा-सा सिपाही हूँ। मैं तो सिर्फ़ उनके आदेश का पालन करता हूँ कि क्या है उनकी रणनीति तो वही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे सर से और भी हम लोगों से जानने की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं और उनको लेकर भी हम लोगों से बात कर रहे थे कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को पीएम पद के दावेदार का और सभी का इस यहाँ पे मानना है कि वो बन सकती हैं। अगर दलित एक या एससी एसटी ओबीसी में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो राष्ट्रपति बना हुआ है ऑलरेडी, तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसको लेकर हमने बात की और किस तरीके से इन लोगों की जो इनके मुखिया हैं उनके प्रति जो श्रद्धा है और विश्वास, उनका अटूट विश्वास है उसके पे, वो सराहनीय है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से और जिस तरीके से लोगों ने इन्होंने बताया भी कि राजभर जी अगर किसी पार्टी से मिलते हैं या किसी सत्ता पक्ष से मिलते हैं तो इनकी स्थानीय जो समस्याएं हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष से ही सुलझाई जा सकती है, उसको लेकर ही शायद वो मुलाकातें होती हों और यहाँ पे तमाम तरीके की रणनीतियां तय की जाएंगी, जिसको लेकर 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसको जो जब सर आएंगे उसको लेकर जो सारी चीजें तय होंगी वो हम फिर आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल अभी इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।